बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द गिरोहों की तखरीबी कार्रवाइयां जारी हैं। अफगान तालिबान रजीम के तमाम तर वादों के बावजूद अफगानिस्तान से पड़ोसी ममालिक पर दहशतगर्दाना हमले। ताजिकिस्तान की वजारत खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान के खातलान रीजन में 26 और 27 नवंबर की दरमियानी शब कैंप पर ड्रोन हमला किया गया। ग्रेनेड और खुदकार असलहे से लैस UAV के जरिए हमला किया गया। हदफ फर्स्ट बॉर्डर गार्ड पोस्ट इस्तकलाल के कंट्रोल एरिया में वाक़ कैंप था। हमले में शाहीन SM कंपनी के 3 चीनी शहरी मौके पर हलाक हो गए। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कमर चीमा साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। कमर साहब, ये सिलसिला तो रुक नहीं रहा। अफगानिस्तान की जो सॉइल हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, क्या वे फॉरवर्ड होगा? शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान अब बहुत देर से ये कह रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर जो बैठे हुए दहशतगर्द ग्रुप हैं, अलकायदा है, इस्लामिक स्टेट है, TTP है, ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, BLA है, ये अफगानिस्तान की रियासत को, सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए जो खित्ते के ममालिक हैं उस पर हमले करते हैं और अफगानिस्तान इनके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार नहीं है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑलरेडी ये कह रही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन, जिसमें UN सिक्योरिटी काउंसिल ये कहा है, ये क्वाड्राइपार्टाइट रिसेंटली एक सितंबर में मुलाकात हुई पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान की उधर UN में, वहां पे भी तमाम ममालिक ने कहा। आज ये ताजिकिस्तान पे इन्होंने हमला कर दिया। कल रात इन्होंने अमेरिका में हमले किए हैं। आप इमेजिन करें, जो बंदा अमेरिका में पकड़ा गया है वो देखें, वो ट्रेंड है अफगानिस्तान के अंदर और कितने सैकड़ों हजारों लोग इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं जो कि ट्रेंड हैं और वो हमला कर रहे हैं अमेरिकी फौज के ऊपर। वहां पे इधर ताजिकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो खित्ते के ममालिक हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अगर अफगानिस्तान को इस अंदाज से ना देखा कि वहां पे दहशतगर्द ग्रुप दोबारा जड़ पकड़ चुके हैं और अफगान जो हुकूमत है वो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही, वो किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी इन लोगों की नहीं ले रहे। वो एक ही चीज कहते हैं जी कि हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना है आपने करना है। ना वो अपनी साइड की बॉर्डर को कंट्रोल करते हैं, ना वो कोई, और उनकी सरजमीन भी मुख्तलिफ ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो चुकी है। पहले हम देख रहे थे डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जिस तरह से अभी बात कर रहे थे कि वो अपनी सरजमीन भी इस्तेमाल करते रहे, पहले पाकिस्तान के खिलाफ, अमेरिका वाले भी जो दहशतगर्द हैं वो अफगानी निकले, और ये अब ताजिकिस्तान के साथ साथ करना क्या चाह रहे हैं? और ये देखें कि हम कह सकते हैं कि ये होस्ट और एक्सपोर्ट टेररिज्म को कर रहे हैं। और जिस तरीके से रीजनल कंट्रीज और इसके नेबरिंग कंट्रीज पे ऑलरेडी था, फिर अभी ये अमेरिका भी पहुंच गए हैं, फिर ऊपर से ये कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ पे हैं, मौजूद हैं, सो दे आर नॉट ओनली थ्रेटनिंग रीजनल कंट्रीज बट कि आलमी अमन के लिए जब इस्लामिक स्टेट वहाँ पे है, अलकायदा वहाँ पे है, अब तो TTP फितनाउल खारिज का अमेरिकन जो थ्रेट असेसमेंट फॉर दिस ईयर और डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस ने जो रिपोर्ट पेश की 32 पेजेस टू US गवर्नमेंट को, तो उसमें उन्होंने TTP को डिक्लेयर किया थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। तो इस तरह से ऑलरेडी थ्रेट तो वहाँ पे है, लेकिन ये जो अभी अब वाशिंगटन में जो वाकया और उसके बाद जो ताजिकिस्तान में, वो ताजिकिस्तान में पहला वाकया नहीं था। ऑलरेडी इनके बॉर्डर की क्लैशेस वगैरह चलते रहे हैं और वहाँ पे इनकी इन्वॉल्वमेंट थी पास में भी। लेकिन अभी ताजिकिस्तान का अपना कंसर्न दो चीज़ों पर बड़ा था। एक तो तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है, दे आर थ्रेटनिंग ताजिकिस्तान। और सेकंड उनका कंसर्न, उन्होंने जो सेकंड मोस्ट जो पॉपुलेशन में सेकंड मोस्ट एथनिसिटी है वो ताजिक है, टू दे आर द 27% इन द अफगानिस्तान के अंदर। तो उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में उनका कंसर्न का इजहार किया जा रहा था। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो रिसेंट खित्ते में डेवलपमेंट हुई, स्पेशली ताजिकिस्तान के अंदर, इंडिया के जो आईनी बेस पे वहाँ पे इनकी प्रेजेंस थी, वहाँ पे ऑपरेशनल भी और जो इंटेलिजेंस वहाँ से ये करते थे, वो उन्होंने खाली करवा दिया था ताजिकिस्तान ने। सो हम ताने बाने ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि जो सॉइल है अफगानिस्तान की, वो तमाम नेबर कंट्रीज बशमूल पाकिस्तान भी उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और अब ये ताजिकिस्तान का मामला है और अमेरिका पहले ही इसके ऊपर आज बात कर चुका है, जो वहाँ पे हालिया वाक़या पेश आया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद खान साहब, आपने इस पर अपना नुक्ता नज़र पेश किया। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपने भी इंसाइट शेयर की। थैंक यू सो मच।
चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा है कि कौम कर्जों के बोझ तले दब चुकी है और कोई रास्ता नजर नहीं आता। हमने कभी इख्तियार और फंड्स को आम आदमी तक पहुंचने नहीं दिया। आज तक सूबों की जीडीपी का कभी अंदाजा नहीं लगाया गया। जब तक लोकल गवर्नमेंट मजबूत नहीं होती तब तक तरक्की ख्वाब ही रह सकती है। ज्यादा सूबे ही तरक्की की राह दिखाने में मुआवन हो सकते हैं। अच्छी हुकूमत मिलने और सूबा बनने से कराची दुबई से भी आगे निकल सकता है। 2030 का पाकिस्तान, चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान की मुल्क गिर आगही मुहिम इकरा यूनिवर्सिटी कराची में खुसूसी सेमिनार हुआ, जिससे खिताब करते हुए चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा, एक दौर में पाकिस्तान तेजी से तरक्की करता हुआ मुल्क था। बदकिस्मती से तरक्की का तसलसल बरकरार नहीं रख सके। आज हम कर्जों के बोझ तले दब चुके हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आता। पंजाब पाकिस्तान का 52% है, एक सूबा आबादी में बाकी 3 से बड़ा है। बलोचिस्तान रकबे में आधा पाकिस्तान है और इसकी आबादी कराची से आधी है। इतने बड़े रकबे को बलोचिस्तान हुकूमत कोयटा में बैठकर कंट्रोल नहीं कर सकती। बाकी 2 सूबों की कारकर्दगी भी इतनी अच्छी नहीं। एक दौर में पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे तेज़ी से तरक्की करता हुआ मुल्क भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसे बरकरार नहीं रख सके। कर्जों के बोझ के नीचे हम दब चुके हैं और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और हम दुनिया की एक वाहिद फेडरेशन है जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी 3 से मिला के भी बड़ा है। आई एम टॉकिंग अबाउट पंजाब विच इज़ 52% ऑफ पाकिस्तान। एक तरफ एक सूबा है जो पॉपुलेशन में बाकी तीनों को मिला के उनसे बड़ा है, और फिर एक बलूचिस्तान है जो तकरीबन 350 स्क्वायर किलोमीटर पे है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान है और उसकी आबादी 1.5 करोड़ है। कराची की आबादी से शायद आधी आबादी। रकबा इतना बड़ा है कि गवर्नमेंट के लिए मुमकिन ही नहीं होता कि पूरे सूबे को कोयटा में बैठ के कंट्रोल कर सके। मियां आमिर महमूद का कहना था कि वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में इदारे कमजोर हो चुके हैं। कमजोर इदारों से करप्शन बढ़ती है और मुल्क का निजाम ताकतवर के हाथ में आ जाता है। हमने कभी इख्तियार और फंड्स को आम आदमी तक पहुँचने नहीं दिया। जैसे ही जमहूरियत आई, पहला काम लोकल गवर्नमेंट को खत्म करके किया। जब तक लोकल गवर्नमेंट मजबूत नहीं होती तब तक तरक्की ख्वाब हो सकती है। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट शाया की, उसमें सबसे पहली चीज जिसका जिक्र उन्होंने अपनी रिपोर्ट में किया, पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस वीक हो चुके हैं। और वीक इंस्टीट्यूशंस का डायरेक्ट इफेक्ट आता है कि वहाँ पे करप्शन फैलती है। लोग ताकतवर होते हैं और इंस्टीट्यूशंस वीक। हमने कभी भी पावर को, ताकत को, फंड्स को नीचे तक, आम आदमी तक पहुँचने नहीं दिया। जैसे ही जमहूरियत हमारे मुल्क में नाफिज हुई, सबसे पहला काम हमने यही किया कि हमने लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। जब तक लोकल गवर्नमेंट आपकी मजबूत नहीं होती तब तक भी तरक्की हमारा सिर्फ एक ख्वाब हो सकती है। मियां आमिर महमूद का कहना था कि सिंध में डिवीजन लेवल पर सूबे बने तो कराची एक सूबा होगा। इसकी आबादी 2 से 2.5 करोड़ होगी। कराची का पोटेंशियल दुबई से ज्यादा है। नए सूबे बनने से अखराजात कम होंगे। जब डिवीजन को सूबा बनाएंगे तो कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, RPO, IG होगा। ऊपर की लेयर खत्म हो जाएगी। सेक्रेटेरिएट का खर्च माइनस हो जाएगा। छोटे सूबों में वजीर आला को जहाज चाहिए होगा, ना ही गाड़ियों का काफिला और 500 लोगों का स्टाफ। सिंध में अगर डिवीजन की लेवल पे सूबे बनेंगे तो कराची एक सूबा होगा। इसकी पॉपुलेशन 20.3 मिलियन होगी। और मेरा ये बिलीव है एज ए पाकिस्तानी कि कराची का पोटेंशियल दुबई से बहुत ज़्यादा है। कि जब आप एक डिवीजन को प्रोविंस बनाते हैं, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कमिश्नर है वो चीफ सेक्रेटरी होगा, जो RPO है वो IG होगा। तो ऊपर की पूरी लेयर आपकी खत्म हो जाएगी। तो आपकी एक बहुत बड़ा सेक्रेटेरिएट का खर्च जो है वो माइनस हो जाएगा। 4 जिलों का एक चीफ मिनिस्टर होगा तो उसको ना जहाज चाहिए होगा, ना फ्लीट ऑफ कार चाहिए होगा, ना 500 लोगों का स्टाफ चाहिए होगा। मियां आमिर महमूद ने कहा कि सूबों का 90% वसाइल विफाकी हुकूमत देती है। जो फंड्स 4 जगह पर तकसीम हो रहे हैं वो 33 जगह तकसीम हो जाएंगे। अब तक हमने सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज डेवलप की है। नए सूबे से शायद कराची को इतना फायदा नहीं होगा जितना शिकारपुर के लोगों को होगा। नए सूबों में जमहूरी निजाम रहेगा। सियासी लोगों के स्टेक बढ़ जाएंगे। हमारे लीडर अपने इख्तिदार को बांटें और 33 सूबे बनने दें तो किसी के 33 बेटे या भाई नहीं होंगे। सियासी वर्कर्स को आना पड़ेगा। नए सूबों में मिडिल क्लास से सियासी लीडरशिप उभरेगी। 90% ऑफ योर रिसोर्सेज आर कमिंग फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट। यही फंड्स जो 4 जगह पे तकसीम हो रहे हैं ये 33 जगह पे तकसीम हो जाएंगे। अभी तक हमने क्या किया, 5 कैपिटल सिटी डेवलप किए। शायद कराची को उतना फायदा नहीं होगा जितना शिकार
करतारपुर के लोगों को होगा। अगर आप ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाते हैं और उसमें आप डेमोक्रेटिक सिस्टम रहेगा, ख़त्म तो नहीं होगा इंशाल्लाह, स्टेक्स बढ़ जाएंगी पॉलिटिकल लोगों की। अगर आप अपने इक़्तिदार को, हमारे जो लीडर हैं वो अपने इक़्तिदार को बांटते हैं, वो 33 प्रोविंसेस बनने देते हैं, उसमें क्या होगा, किसी के 33 बेटे नहीं होंगे, किसी के 33 भाई नहीं होंगे, तो पर फोर्स पॉलिटिकल वर्कर्स को आना पड़ेगा, मिडिल क्लास से लीडरशिप उभरेगी। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि हम नए सूबों के जरिए डिवीजन को बाइख्तियार करना चाहते हैं। आपका ख्याल है कि सूबे बनने चाहिए तो हमारे साथ शामिल हों, हम यहाँ सियासत नहीं कर रहे। आपके हाथ में सोशल मीडिया है, आप सूबों की बात आगे बढ़ाएं, अपनी लीडरशिप से सवाल करें, मुत्तहिद होकर नए सूबों की बात करेंगे तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हम मिलकर बताएंगे, अगर आप मंशूर पर कायम नहीं रहेंगे तो दोबारा वोट नहीं देंगे।